आज अमन ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो उसी समय फोन की घंटी बजी। अमन ने फोन उठाया। हेलो, क्या आप शीला जी के बेटे अमन वर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं आशीर्वाद वृद्ध आश्रम से बात कर रही हूँ। आशीर्वाद वृद्ध आश्रम का नाम सुनते ही अमन तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? अमन चिंतित स्वर में बोला, जी हाँ, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक है। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्ध आश्रम की जमीन सरकार द्वारा स्थानांतरित की गई है। इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर जगह दी गई है। वहाँ वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर ये काम पूरा हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माताजी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही माँ को वहाँ से ले आता हूँ। ऐसा कहकर अमन ने फोन रख दिया। फोन सुनते ही अमन कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी रितु रसोई घर से बाहर आई और बोली, किस सोच में डूबे हो? किसका फोन था? तो अमन ने कहा, वृद्धाश्रम से फोन था। वह बता रहे थे कि वृद्धाश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दी? रितु चौंकते हुए बोली, तो और क्या करता रितु, अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता? लो, बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत, रितु मुंह बनाते हुए बोली। तो अमन बोला, रितु ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया, और अब मेरी माँ का कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है? फिर रितु गुस्से से बोली, अमन, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे सोनू के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। कहते हुए रितु नाराजगी जताती हुई चली गई। अगले दिन अमन सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धा आश्रम से लेने चला गया। उधर आश्रम में शीला जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ रहा है और अब वह 1 महीना अपने बेटे के घर पर ही रहेंगी। आज इतने दिनों के बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी। ये सोचकर शीला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से शीला जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति राम कुमार जी ने अपने 1 साल के बेटे अमन को गोद में उठाया हुआ था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से निहारने लगी। शीला जी अपने अतीत में खो गई और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठी। शीला जी अपने पति राम कुमार जी के साथ गांव में ही रहा करती थी। राम कुमार जी गांव में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जबकि शीला जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस ये कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने तीर्थ स्थलों पर माथा टेका, कितनी मन्नतें मांगी, आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और अमन के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। माता पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा अमन तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था। अपने बेटे को देखकर फूले न समाते थे वे दोनों। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली। वो अपने साथ काम करने वाली रितु नाम की लड़की को पसंद करने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रितु एक आधुनिक लड़की थी जो एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी।
लेकिन इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब अमन ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो शीला जी और राम कुमार जी ने अपने मन को ये सोचकर समझा लिया कि आजकल बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन रितु ने शादी होते ही अमन से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वह गांव में रहना चाहती है। रितु की बात सुनकर अमन हैरान रह गया था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद उन दोनों ने गुड़गांव की एक कंपनी में ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। गांव में शीला जी और रामकुमार जी मन महसूस कर रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और रामकुमार जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। शीला जी और रामकुमार जी का बहुत दिल करता था कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दे। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। परंतु एक दिन अचानक रामकुमार जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन शीला जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो तो एकदम टूट चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही अमन तुरंत अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू रितु तो औपचारिकताएं निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव लौट गई थी, जबकि अमन पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर ये कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि जल्दी ही माँ को अपने साथ ही गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में शीला जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। तो पड़ोसन बोली, अरे शीला, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ही ना ले जाता। भाई साहब को तो गए कितने दिन बीत गए। ये बात सुनते ही शीला जी चौंक गई, लेकिन फिर भी अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेकर जरूर जाएगा। परंतु बेटे की राह देखते देखते 6 महीने बीत गए। अमन उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन उन्हें ग्रसित करने लगा था और वह बीमार रहने लगी थी। इस बात का जब अमन को पता चला तो उससे रहा न गया। लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही तो रितु लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया कि या तो इस घर में अपनी माँ को रखो या मुझे। परेशान होकर अमन ने अपनी माँ के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्ध आश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहाँ सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ योग अभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। आज उन्हें वृद्धाश्रम गए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान अमन कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 6 महीने बीत गए। वह उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। शीला जी अभी ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? अमन ने माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए कहा तो बेटे का चेहरा देखते ही शीला जी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। अमन उनका सामान गाड़ी में रखकर उन्हें अपने साथ बिठाकर ले गया। घर पहुंचकर डोर बेल बजाई तो रितु ने दरवाजा खोला। आज रितु ने अमन के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपनी सासू माँ शीला जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। अमन उनका सामान अंदर रखने लगा और शीला जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती हुई उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। तो रितु भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी, अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़े चले आए। मम्मी, आप किससे बात कर रही हैं? शीला जी की 6 साल की पोती बोली।
तभी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई सोनू बोला, अरे देख तो हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से अमन आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा ये कोई मेहमान नहीं है, ये तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम छोटे से थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने पोता पोती से मिलकर शीला जी फूली न समाई। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड दुलार किया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बिठा लिया और बच्चों के साथ हंसने बतियाने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर रीतू के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वह अपनी सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। मन ही मन उसे अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर माँ को वृद्ध आश्रम से लेकर आना इतना ही जरूरी था तो उन्हें गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। यहाँ मेरे सिर पर बिठाने की क्या जरूरत थी उन्हें। शीला जी अपनी बहू का स्वभाव जानती थी। रीतू का फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी साफ साफ बयां कर रहा था, परंतु उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी। तो अमन बोला,